देखिए फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्लास 12 की फिजिक्स से एक टॉपिक की स्टडी करेंगे। क्या है? टोराइड किसे कहते हैं। टोराइड के अंदर व बाहर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का हमें व्यंजक प्राप्त करना है। मतलब टोराइड किसे कहते हैं, टोराइड के अंदर व बाहर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का हमें व्यंजक प्राप्त करना है। देखिए क्या है, देखिए हमारा क्या है, टोराइड। ये हमारा क्या है, टोराइड। पहले इसके बारे में देखिए क्या है। टोराइड एक वृत्ताकार खोखला वृत्ताकार छल्ला होता है। देखिए ये क्या है, वृत्ताकार खोखला है और वृत्ताकार क्या है, छल्ला होता है, जिस पर विद्युत रुद्र तार के अत्यधिक फेरे पास पास सटककर लपेट जाते हैं। देखिए फ्रेंड, विद्युत रुद्र क्या होता है। देखिए मान लीजिए एक चालक तार है, ये मेरा क्या है, चालक तार है, और उसके बाहर क्या है, कुचालक। उसके बाहर क्या है, कुचालक तार। जो इसके बीच में धारा है वही विद्युत रुद्र है। ठीक है, ये एक वृत्ताकार खोखला वृत्ताकार छल्ला होता है जिस पर विद्युत रुद्र तार के अत्यधिक फेरे पास पास रखा। देखिए अत्यधिक फेरे पास पास हटाकर, देखिए पास पास हटाकर लपेटे जाते हैं। अब इस डायग्राम को देख लीजिए और देखिए इसको लिखते हैं। देखिए माना कि एक खोखला वृत्ताकार टोराइड का एक छल्ला होता है। माना कि एक खोखला, देखिए क्या है, खोखला और वृत्ताकार, ये हमारा क्या है, देखिए ये हमारा क्या है, टोराइड। टोराइड का एक छल्ला जिसके एकांक लंबाई पर फेरे की संख्या, ये क्या है हमारा, फेरे की संख्या है, उसमें बर्नल धारा। देखिए इसमें एक धारा बहेगी, बर्नल धारा, जिसमें से कुछ अलग निकाल दे रहे हैं। क्या करेंगे, कुछ अलग निकाल देंगे तो इसमें क्या होगी, हमारी धारा प्रवाहित होगी, मतलब धारा बहेगी। देखिए माना कि एक खोखला वृत्ताकार टोराइड का एक छल्ला है जिसकी एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या n स्मॉल n है, उसमें बर्नल धारा आई है। माना टोराइड ओ केंद्र से, माना टोराइड ओ केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु P है। इस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करना है। माना टोराइड ओ केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हमें यहाँ से क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए टोराइड के अंदर है, देखिए टोराइड के अंदर है, ये हमारा क्या है, टोराइड। देखिए इसमें क्या, टोराइड के अंदर, ये है टोराइड के बाहर, ये टोराइड का खोखला। देखिए टोराइड ओ केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। देखिए अब लेंगे, माना एक अल्पांश लेंगे, माना एक अल्पांश डेल की कल्पना करेंगे। देखिए यहाँ से एक अल्पांश लेते हैं, अल्पांश कर लेंगे हम डीएल। देखिए माना एक अल्पांश डीएल है, ये कल्पना करेंगे। वृत्त के लिए चुंबकीय क्षेत्र डीएल एक दूसरे के समांतर होती है। जो चुंबकीय क्षेत्र होती है वो क्या होती है, डीएल एक दूसरे के समांतर होती है। क्या होती है, समांतर, मतलब समानांतर होती है। क्या करेंगे, थीटा बराबर 0 लेंगे। देखिए लेंगे, माना एक अल्पांश डीएल की कल्पना करते हैं। वृत्त के लिए चुंबकीय क्षेत्र डीएल एक दूसरे के समांतर है, तो क्या थीटा बराबर 0 थीटा बराबर 0। देखिए जब भी एक वृत्ताकार लूप है, मतलब जब भी एक वृत्ताकार लूप है तो क्या लेंगे, एम्पेयर का परिपथ नियम। एम्पेयर का परिपथ नियम क्या होता है, किसी बंद वक्र के परित चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल वैद्युत धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। क्या होता है, म्यू नॉट गुना होता है, मतलब इंटीग्रेशन B डॉट DL बराबर B इंटू DL कास 0। देखिए थीटा बराबर क्या करेंगे, 0। जब थीटा बराबर 0 रखेंगे, सॉल्व करते हैं, तो B इंटू DL बराबर का 0 का 0 का मान कितना होता है, 1 का 0 का मान 1। तो क्या आएगा, बस B इंटू DL। यहाँ पर लिख देंगे का 0 का मान 1, तो हमारा क्या आएगा, इंटीग्रेशन B डॉट
डी एल बराबर बी इंटू डी एल। चिल्ला करते हैं अब। ये हमारा क्या है, संपूर्ण संपूर्ण कुंडली का संपूर्ण कुंडली निकालना है, मतलब पूरे के लिए बी डॉट डी एल बराबर इंटीग्रेशन बी इंटू डी एल। इसका मान कितना है, देखिए बी डॉट डी एल बराबर बी इंटू डी एल। अब देखिए बी इंटू डी एल क्या करेंगे, इसको बाहर करेंगे टू इंटीग्रेशन बी डी डॉट डी एल। अब देखिए ये संपूर्ण के निकालने हैं, तो जो कि हम जानते हैं इंटीग्रेशन डी एल बराबर संपूर्ण का मतलब देखिए एक वृत्त है, एक की त्रिज्या हम आर मानते हैं, तो पूरी वृत्त की परिधि क्या देते हैं हमें 2 पाई आर। तो क्या लेंगे 2 पाई आर। तो देखिए हम क्या रखेंगे, देखिए डी एल हम क्या रखेंगे 2 पाई आर इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल बराबर बी इंटू डी एल रखेंगे 2 पाई आर। ये जो समीकरण एक बना लेते हैं, समीकरण एक। अब देखिए फिर देखिए एम्पियर का प्रति नियम क्या आता है, देखिए हमारे केस में देखिए इसमें देखिए दूरी क्या हमारा स्मॉल आर है, त्रिज्या हमारी क्या है आर है। तब क्या लिखेंगे, एम्पियर के प्रति नियम से इंटीग्रेशन वेक्टर बी इंटू डी एल बराबर म्यू 0 गुणे आर, त्रिज्या के बीच से गिरी हुई कुल धारा। त्रिज्या से घिरी हुई त्रिज्या से घिरी हुई कुल धारा। यहाँ लगाएंगे एम्पियर के परपथीय नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम से। देखिए क्या किसी बंध के परिधि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन उस बंध वक्र द्वारा गिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल वैद्युत धारा, मतलब कुल वैद्युत धारा का म्यू नॉट गुना होता है, कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। तो जैसे मतलब कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है, निकालेंगे म्यू नॉट गुना। पहले हमें कुल फेरों की संख्या कितनी है पे निकालना, लिखेंगे कुल फेरों की संख्या कितनी है उसमें और कुल धारा। तो क्या होगा म्यू 0 गुने एन कुल फेरों संख्या, तो एन गुणे 2 पाई आर किधर है 2 पाई आर और आई। तब इसको हल करेंगे, तो हमारा क्या होगा, देखिए इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल बराबर म्यू 0 एन आई 2 पाई आर। इसको समीकरण 2 बनाना दें। देखिए इसमें सबका गुणा कर दें, म्यू 0 एन आई 2 पाई आर सबका इसमें गुणा कर दें, मतलब बी डॉट डी एल बराबर म्यू 0 एन आई 2 पाई आर। ये समीकरण 2 है और समीकरण 1 है। देखिए समीकरण लेफ्ट राइट बराबर है, तो राइट हैंड साइड क्या होगा बराबर होगा। यदि जब लेफ्ट राइट बराबर है तो देखिए राइट साइड में भी क्या होगा बराबर होगा।
हम जानते हैं, देखिए जब लेफ्ट राइट बराबर होता है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होता है। तो इसे करेंगे समीकरण 1 व 2 से। क्या करेंगे? समीकरण 1 व 2 से। देखिए समीकरण हमारा 1 क्या है? देखिए समीकरण हमारा 1 क्या है? देखिए इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल बराबर बी इंटू 2 पाई आर। और जिसमें 2 क्या है? बी इंटू डाल, मतलब ये तो और क्या है? बराबर करते इसको हम बराबर करेंगे राइट हैंड साइड को, बी इंटू 2 पाई आर को। और देखिए अब इसको लिखेंगे राइट हैंड साइड का हमारा बी इंटू 2 पाई आर पहला समीकरण बराबर। और देखिए दूसरा समीकरण राइट हैंड साइड बराबर करेंगे तो म्यू 0 एन आई 2 पाई आर। अब देखिए 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल, 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल। अब हमें क्या करें? बी बराबर M0 एन आई। ये फ्रेंड हमारा क्या है? टोराइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है? टोराइड के अंदर चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए टोराइड के बाहर निकालेंगे। अब जाएंगे टोराइड के बाहर। टोराइड के बाहर तो इसे भी एम्पेयर का परिपथीय नियम करेंगे। देखिए एम्पेयर नियम क्या होता है? कुल वैद्युत धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है। कुल वैद्युत धारा का म्यू नॉट गुना आई होता है। तो जहां पर कोई धारा नहीं होगी वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? शून्य होगी। देखिए इस टोराइड पे हमारा क्या है? धारा नहीं, प्लस क्यू आवे से, जिससे हमारा क्या होगा? धारा नहीं होगी। तो इसमें क्या होगा? हमारा आई का मान क्या होगा? 0, क्योंकि बाहर है इसलिए। इंटीग्रेशन वेक्टर बी इंटू डी एल बराबर क्या होता है? म्यू 0 गुणे आई, मतलब कुल वैद्युत धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है। तो आई का मान हम क्या रखेंगे? 0। जहां पर कोई धारा नहीं होती वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? शून्य रहती है। तो मतलब आई का मान क्या होगा? हमारा 0। तो हमारा क्या निकल के आएगा? बी इंटू इंटीग्रेशन बी इंटू डी एल बराबर म्यू 0 गुणे आई का मान 0। इंटीग्रेशन बी इंटू डी एल बराबर 0। अब अंदर देखिए टोराइड के खोखले, देखिए टोराइड के अंदर जो खोखले भाग उस पर हल करेंगे। टोराइड के अंदर खोखले भाग पर तो इससे भी होएगा जब धारा का मान शून्य होगा तो बी इंटू डी एल बराबर म्यू 0 गुणे 0। तो क्या आएगा? हमारा मान 0 आएगा। टोराइड के अंदर खोखले भाग का मान 0, मतलब उसका धारा का मान क्या आएगा? 0 होगा। जहां पर कोई धारा नहीं होती है वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? 0 होती है।